आप सभी का वेलकम करता हूं आपके चैनल जहां मैथ्स मैजिक पे, जहां रखते हैं आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देते हैं रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। तो बहुत ही शानदार इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही शानदार अपडेट है। अभी देख सकते हैं आप अलग अलग पोस्टों पे भर्ती निकल के सामने आया है और ये भर्ती जो है ना, देख लीजिए, अलग अलग सभी के लिए भर्ती है। जी हाँ, तो सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि इसमें दो तरह का भर्ती निकल के सामने आया है। सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई दरभंगा से, इसके बाद बाल गृह दरभंगा में संविदा के आधार पर नियोजन हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करने के संबंध में। जी हाँ, तो विज्ञापन प्रकाशित करने के संबंध में यहाँ पे दरभंगा में अलग अलग पदों पे भर्ती निकल के आया है। अगर पोस्टों की संख्या की बात करें तो बहुत शानदार है। और अलग अलग का मतलब ये है कि आपको 8-10 तरह का पोस्ट दिखाई देगा और सब में 3-4 2-4 ऐसे करके भर्ती है। तो दरभंगा से अगर आप हैं या किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, अगर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैच करता है तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि आप फॉर्म भर सकते हैं। और मानदेय भी ठीक ठाक ही है, शानदार तो नहीं कहेंगे लेकिन बढ़िया मानदेय। तो सबसे पहला है हाउस फादर या हाउस मदर का, 2 सीट पे है। इसमें 10+2 चाहिए, इक्विवेलेंट चाहिए, एटलीस्ट 2 इयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस मांग रहा है आपसे। चिल्ड्रन के साथ काम करने का 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है, ठीक है ना। इसके बाद इसमें 55 साल तक आपका एज है तो फॉर्म भर सकते हैं। 14,564 रुपया मानदेय है। इसके बाद है पैरामेडिकल स्टाफ का 1 सीट ही है, इसमें ग्रेजुएट चाहिए और इंटरमीडिएट विद स्टार्टिंग इन नर्सिंग में इंटरमीडिएट की तो भी चलेगा। इसका भी देखिएगा 11,916, लगभग 12,000 रुपया मानदेय हो गया। एजुकेटर पार्ट टाइम के लिए 1 सीट आपका है, इसमें 10+2 विद डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED या बैचलर इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बातें हैं, 10+2 अगर पे करना चाहते हैं तो DLED चाहिए, नहीं तो बैचलर इन डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। मानदेय 10,000 रुपया है, ठीक है। 18 साल से ऊपर एज वाले सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो आगे और भी पोस्ट है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एजुकेटर पार्ट टाइम के बाद आर्ट्स एंड क्राफ्ट कम म्यूजिक टीचर का भी है। कल हमने म्यूजिक टीचर पे एक वीडियो भी बनाया था जिसमें शानदार भर्ती था। इसके बाद PT इंस्ट्रक्टर कम योगा टीचर का है, 1 सीट है यहाँ पे, उसका भी 10,000 रुपया मानदेय है। 10+2 विद डिप्लोमा डिग्री फिजिकल एजुकेशन में होना चाहिए। कुक का 2 सीट है, कुक का 2 सीट है। इसके बाद हेल्पर कम नाइट वॉचमैन, इसका भी 2 सीट आपको यहाँ पे दिख रहा है। और हाउस कीपर का भी जो है ना 1 सीट आपको दिख रहा है। तो अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आइए डिटेल में देखते हैं क्या क्या आपसे मांगा जा रहा है, कैसे फॉर्म को भरना है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, क्योंकि हम रखेंगे आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देते रहेंगे रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। एक भी अपडेट इन्फॉर्मेशन आपसे नहीं छूटेगा। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट वाइज हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो। तो अभी आपने 8 अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग पदों की संख्या के साथ अपने इस नोटिस को देखा है। सबका मानदेय भी हम आपको बता दिए हैं, क्वालिफिकेशन भी बता दिए हैं, ठीक है। अब आपको ले चलते हैं, इसके बाद दिखाते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है, इस प्रोसेस को कैसे करना होगा, कैसे फॉर्म भरना होगा। पूरी जानकारी आपको हम दे देते हैं, इस नोटिस के माध्यम से ही दे देते हैं। नोटिस आपके डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पे बहुत जल्दी अपडेट हो जाएगा, ठीक है ना। अभी विभागीय नोटिस है, ये जारी हो गया है, जो कि बहुत जल्दी आपको डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। आइए थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करते हैं और नीचे चलते हैं और देखते हैं कि क्या है। और तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका दूसरा जो है ना, दूसरा में भी देखिए PT इंस्ट्रक्टर योगा टीचर का है, कुक का है, हेल्पर कम नाइट वॉचमैन का है, इसके बाद हाउस कीपर का है, सोशल एजुकेटर का भी है 1 पोस्ट, ठीक है। इसका 23,170 रुपया मानदेय है सोशल एजुकेटर का। इसमें आपको बीएड इन स्पेशल एजुकेशन में मांग रहा है या BEd इन स्पेशल एजुकेशन में मांग रहा है। और एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा जा रहा है 3 साल का। इसका नर्स फीमेल में 1 सीट है, इसका भी 13,240 रुपया इसका अलग से मानदेय है। ये अलग से पोस्ट है, ठीक है। वो जो आप 8 पोस्ट देखे उसके अलावा ये पोस्ट जो है ना अलग से दिया गया है। तो इन पोस्ट पे भी बहाली होगा, जैसे कि अगर देखिएगा स्पेशल एजुकेटर का जो पोस्ट है उसका 23,170 रुपया मानदेय है और इसमें BEd इन स्पेशल एजुकेशन में मांगा जा रहा है, ठीक है। BEd इन स्पेशल एजुकेशन उसमें मांगा जा रहा है। फिर नर्स फीमेल के लिए 1 पोस्ट है जिसका 13,240 मानदेय है। इंटरमीडिएट या डिप्लोमा इन नर्सिंग फॉर गवर्नमेंट या इंडियन नर्सिंग रिकॉग्नाइज्ड नर्सिंग इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा जा रहा है। तो देखिए है ना, बहुत ही शानदार अपडेट है। अलग अलग तरह का भर्ती है, अलग अलग तरह का पोस्ट है,
सभी के लिए है। अगर आप 10+2 किए हुए हैं तो आपके लिए भी है, 10th पास है तो भी है, नहीं है अगर आप क्वालिफिकेशन नहीं भी है, खाना बनाना जानते हैं, कुक का काम कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद नाइट वॉचमैन हेल्पर का काम कर सकते हैं, कोई एजुकेशन नहीं है तो आपके पास ये काम आप कर सकते हैं। इसके बाद हाउस कीपर का भी है, इसमें भी कोई क्वालिफिकेशन नहीं मांगा जा रहा है। लगभग इसका भी सैलरी देखिएगा तो 5,000 ही दिया है इसमें, तो 8,000 रुपया जो है ना हेल्पर कम नाइट वॉचमैन के लिए है। आइए इसका पूरा डिटेल देख लेते हैं, कैसे फॉर्म भरना है, क्या है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए नियोजन अवधि बता रहा है कि संविदा पर आधारित होगा और 11 माह होगा। बढ़िया काम करिएगा तो आगे बढ़ाया जा सकता है, अधिकतम 60 वर्ष तक का आपको क्या किया जा सकता है, काम पे रखा जा सकता है। अब ये शैक्षणिक योग्यता वंचित न्यूनतम अनुभव पत्र रखने वाले योग्य उम्मीदवार को ही साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। नियोजन हेतु शैक्षणिक योग्यता 60 वेटेज, अनुभव 20 वेटेज एवं इंटरव्यू का 20, मतलब क्वालिफिकेशन का 60 मार्क्स है, 20 है आपका अनुभव का, 20 है आपका जो है ना इंटरव्यू का। भाग लेने हेतु सूचना संबंधित ईमेल आईडी पे दिया जाएगा या वेबसाइट पे दिया जाएगा। काउंसलिंग में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी तरह का भत्ता दे नहीं होगा। मानदेय के आधार पर चयनित कर्मी ना तो सरकारी सेवक माने जाएंगे, ये तो सब में लिखा रहता है। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, इच्छुक उम्मीदवार आवेदक पद का उल्लेख करते हुए नियोजन की जो है ना 21 दिन के अंदर जो है ईमेल आईडी इसमें जो दिया हुआ है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उस पर आपको भेजना है, ठीक है। फिर इसका दूसरा जो है ना एजुकेशन पार्ट टाइम का, उसका सेम उसी प्रकार से है। ये दो नोटिस जो है ना दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से निकल के सामने आया है, दोनों में सेम डिटेल है, सब कुछ सेम ही है। अब जिस फॉर्म को भरना चाहते, मान लो कि आप एक से ज़्यादा फॉर्म को भरना चाहते हो तो उतना एप्लीकेशन आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है या कोई भी एक व्यक्ति चाहते हैं कि नहीं हम 2-3 फॉर्म को भर दे, इसमें 2-3 पोस्ट के लिए हम अप्लाई करें, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। आप अप्लाई कर सकते हैं 2-3 पोस्ट के लिए, ठीक है। और जो ईमेल आईडी दिया गया है उस पर आपको क्या करना है, ईमेल आईडी पे सब कुछ स्कैन करके PDF बना के उस ईमेल आईडी पे सेंड करना होगा, ठीक है। और जब आप उस पर सेंड करते हैं, देख लीजिए यहाँ पे जो है ना पर्यवेक्षक गृह दरभंगा के संचालन हेतु जो है ना ये पूरा का पूरा भर्ती है। तो आपको पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट स्कैन कर लेना है, स्कैन करके जो ईमेल आईडी दिया गया है उस पर आपको भेजना होगा। बजाते आपको सब्जेक्ट में लिखना होगा, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम लिखना होगा, तब जाके आपको जो है ना वो भेजना होगा, ठीक है। आइए थोड़ा सा इसको और डिटेल में देख लेते हैं, थोड़ा सा इसका इंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। अभी आपके वेबसाइट पे अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन बाय द वे बहुत जल्दी अपडेट हो जाएगा, ठीक है। बहुत जल्दी अपडेट हो जाएगा क्योंकि आज ये विभागीय रूप से इसको निकाला गया है, तो बहुत जल्दी आपको जो है ना वेबसाइट पे भी देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग कहते रहते हैं कि वेबसाइट पे नहीं है, जी हाँ होगा, थोड़ा सा डिले तो होगा सर, उससे पहले तो हम आपको बता देते हैं। ये लिख लीजिए ईमेल आईडी है, ईमेल है eadcpu.dbgbih@government.in करके है, इसी पे आपको भेजना है। प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने की स्थिति में आवेदन प्रथम दृष्टया निरस्त कर दिया जाएगा। सभी प्रमाण पत्र, सभी शैक्षणिक, ठीक है ना, इसके बाद आपका योग्यता का प्रमाण पत्र जो भी है वो सब आपको इसी पे भेजना होगा। अलग अलग पद के लिए अलग अलग जो है ना मान्य होगा। यहाँ पे देखिए लास्ट लाइन जो 6 लाइन में लिखा हुआ है, 6 पॉइंट में लिखा हुआ है, उसको देखिए 21 दिन के अंदर अपने आवेदन को विविध पत्र में नवीनतम फोटोग्राफ एवं सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र सहित अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों की 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करते हुए सबको सेल्फ अटेस्टेड करते हुए जो ईमेल आईडी है उस पर भेज सकते हैं। प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने के स्थिति में आवेदन पत्र को प्रथम दृष्टांत निरस्त कर दिया जाएगा। उपरोक्त समय सीमा के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये पूरा डिटेल का है। और चैनल पे अगर आप नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, क्योंकि हम रखेंगे आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देते रहेंगे रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में नए अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग झा मैथ्स मैजिक एंड बेस्ट ऑफ लक एवरीबॉडी।